अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सलाह देंगे कि एबीएस का सीमेंट दबाए, जिससे नस्ल सुधार हो जाएगा और किसान को लाभ मिलेगा। आज जहाँ तक बात है कि सुधा डेयरी के द्वारा जो कम्फेड के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है कृत्रिम गर्भाधान का, प्राथमिक पशु चिकित्सा, वैक्सीनेशन का, इसी के बल पर बिहार में आज पशुपालन टिका हुआ है। पशुपालन सरकारी विभाग के भरोसे नहीं है। सुधा डेयरी अगर अपना हाथ पांव समेट लेता है तो पशुपालन खत्म हो जाएगा बिहार से। पशुपालन को आगे बढ़ाने में सुधा डेयरी का और कम्फेड का बहुत बड़ा रोल है बिहार में, जिसके भरोसे किसान आज पशुपालन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मतलब कि जो है से मतलब कि गाय को एक बीमारियां का मतलब फैला हुआ था, जो ये पूरे इस शरीर में मस्सा टाइप का मतलब कि जो से हुआ था, जिसका वैक्सीन भी सरकार दिलवा रहा था, फिर भी मतलब कि बहुत से मवेशी मर गए हैं। इसका क्या कारण था? वो कौन सा बीमारियां थी? जैसे उस बीमारी का पहचान वैज्ञानिक लोग यहाँ टेस्ट किए, रिसर्च के बाद पता चला कि यह लम्फी डिजीज नाम की बीमारी है। जब तक उसका वैक्सीन बना तब तक काफी नुकसान हो गया। बाद में उसका जब वैक्सीन पड़ा, इसके बाद मवेशी का कंट्रोलिंग हुआ। वह वायरस जनित बीमारी है। वायरस वाला बीमारी इधर देख रहा है कि 3-4 साल से आदमी से लेकर के मवेशी तक में काफी हो गया है। जैसे कोरोना डिजीज, कोरोना बीमारी 2019 में आया। इसके बाद 2020 में मवेशी में आ गया एफएमडी वायरस। एफएमडी वायरस से भी काफी नुकसान हुआ बिहार में पशुपालन को। इसके बाद एफएमडी वायरस जैसी खत्म हुआ, इसके बाद आ गया लम्फी डिजीज वायरस। उससे भी काफी पशुपालन को नुकसान हुआ है। जहाँ जिस गांव में 1000 मवेशी हुआ करते थे, आज के डेट में 500 से 600 मवेशी है। बाजार में बहुत से ऐसे मतलब कि कैल्शियम की दवा, विटामिन की दवा मतलब कि बिक रहे हैं मार्केट में, जिसको खिलाने से कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। उसका रिएक्शन होता है और मतलब कि मवेशी मर जाते हैं। ये मतलब कि जो से बहुत सी कंपनियां निकाल दिया है। कौन सा मतलब कि जो से कंपनी का और दवा देना चाहिए और क्या सुझाव देते हैं उसे किसानों को? उसमें किसान को ध्यान देना चाहिए कि ब्रांडेड कंपनी का दवा ले। और जो हमारे डेयरी के कृत्रिम गर्भाधान कर्मी है, गांव-गांव में, घर-घर में, देहात में जाते हैं, उन लोगों का दायित्व है कि अच्छे कंपनी का दवाई किसान को लिखे, प्रमाणित कंपनी का, जिससे नुकसान न हो। और उसको दूध बढ़ाने के लिए कौन सा मतलब कि जो से उसको किसान को बताया जाए कि जो दूध बढ़ाने के लिए उसके पौष्टिक शरीर रहे और तरह तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाव के लिए। दूध बढ़ाने के लिए और मवेशी का अच्छा स्वास्थ्य के लिए आप मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम प्रत्येक दिन दीजिए। पहले 50 ग्राम हम लोग दिवाते थे, लेकिन 50 ग्राम से अब काम नहीं हो रहा है। तो 100 ग्राम मतलब कि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आप, मतलब कि जो है मवेशी के डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं और मवेशी के डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। बहुत चर्चित का विषय है। बहुत लोगों को मतलब कि इस लाइन में सिखाया है, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं और बिना पैसा मतलब कि लिए और उसके ट्रेनिंग देके मतलब लोगों को सिखाते हैं। ये सिखाने की भावना कब से आई? अब मेरा सर मुख्य उद्देश्य है कि पशुपालन को बढ़ावा देना। जैसे बहुत से किसान हैं जिनको सही समय पर सही जानकारी नहीं होने के कारण उनको पशुपालन में नुकसान हो रहा है। तो कुछ गांव के शिक्षित बेरोजगार युवक को हम प्राथमिक मतलब कि फर्स्ट एड और कृत्रिम गर्भाधान का ट्रेनिंग देते हैं निःशुल्क। उनको यहाँ रख करके अपना तरफ से भोजन, रहने का व्यवस्था और ट्रेनिंग देते हैं कृत्रिम गर्भाधान का और प्राथमिक चिकित्सा का, कि जाके वो अपने यहाँ किसान को सेवा करे और सेवा के भावना से काम करे। जब तक किसान को कुछ प्रॉफिट नहीं बुझाएगा, किसान मवेशी नहीं पालेंगे। किसान को देख रहे हैं कि लोग मतलब मवेशी पालना मतलब कि धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। लोगों का कहना हुआ कि तरह तरह की बीमारियां होती हैं और लाते हैं खरीद कर, और जहां 2 महीना 4 महीना के बाद पशु जैसे मर जाते हैं। क्या कारण है कि वो लोग पीछे हट रहे हैं? पशुपालन में सही पूछे तो अभी तक अपने बिहार में कोई वैसा सही व्यवस्था नहीं हो पाया है। जैसे पेट में अगर किसी तरह का कोई बीमारी है तो उसका सही अंदाज नहीं लग पाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का कोई मशीन नहीं हो रहा है मवेशी के डॉक्टर के पास।
और न ही उसका कोई सही हॉस्पिटल है। अंदाज पर इलाज किया जाता है जिससे बीमारी सही नहीं पता चल पाता है। और दूध का रेट जो होना चाहिए वह दूध का रेट उचित नहीं मिल पा रहा है। और बढ़िया नस्ल के मवेशी भी यहाँ नहीं है जिसके कारण नुकसान हो रहा है। इस सब पर अगर सरकार ध्यान देवे तो हो सकता है फिर से पशुपालन के प्रति लोगों को रुचि जगे। देखा जा रहा है कि लोग यहाँ से किसान मतलब कि जैसे दूध देते हैं, डेयरी को भी देते हैं, बाजार में भी लोग बेचते हैं, तो दूध पतला के कारण मतलब कि लोग मतलब कि उसको किसान भाई को कहते हैं कि भाई दूध लेके आए, ग्वाला लेके आता है, उसको आरोप लगता है कि भाई पानी फेर दिए हैं, पतला दूध नहीं लेंगे। क्या कारण है कि दूध पतला होता है? जैसे सभी तरह के नस्ल की गाय जो है वह भिन्न भिन्न तरह का दूध देती है फैट के मामले में। किसी किसी गाय को ज्यादा फैट है, किसी गाय में कम फैट है। जो गाय का खान पान सही है, मिनरल मिक्सचर ये सब समय से मिल रहा है, कीड़ा के दवाई मिल रहा है, रख रखाव सही है, उसका सही फैट और दूध अच्छा होता है। ऐसे एक नया अभी सीमेन आया है एबीएस का सीमेन जो बाछी बच्चा ही देगी, बाछा नहीं देगा। तो किसान जिससे मतलब कि जैसे बाछी हो चाहे ये नहीं हो पाता है, उसकी क्या कारण है? बांझपन में ज्यादातर तो समस्या है कि मिनरल का कमी है, खान पान सही नहीं है। अगर खान पान सब ठीक है, मिनरल समय से मिल रहा है तो लगभग 90% तो कंसीव कर ही जाता है, 10% फिर भी। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को, खासकर जो लोग माल जाल पोसते हैं उसको? मेरे तरफ से यही संदेश है कि आप सभी किसान भाई सुधा डेयरी के तरह जुड़े। सुधा डेयरी में दूध दे करके आपको उचित मूल्य भी मिलेगा, मूल्य के साथ आपका एक अलग प्रतिष्ठा है। और आपके दूध से जो सुधा डेयरी कमाती है वो पैसा फिर आपको साल के लास्ट में बोनस के रूप में आपको देती है। इसीलिए सुधा डेयरी से जुड़े, वह समय समय पर आपको टीकाकरण, कीड़ा की दवाई, सुधा दाना, उचित सुझाव ये सब मिलते रहेगा। और अभी बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से एक नया प्रोग्राम चला हुआ है, विश्वव्यापी फ्री कृत्रिम गर्भाधान। उसमें फ्री में आपको सीमेन दिया जाएगा। और जिस मवेशी को टैग लगा हुआ हो, टैग लगाना अनिवार्य है। अच्छा बताइए। मेरा नाम हुआ परमानंद राय। मुजफ्फरपुर सुधा डेयरी के अंतर्गत पुलेसरा डी समिति में मैं कृत्रिम गर्भाधान का काम पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूँ। 2023 में मैं मुजफ्फरपुर जिला के सभी पशुपालन पदाधिकारी, कृत्रिम गर्भाधान कर्मी और पुलिस पदाधिकारी सभी लोगों को, किसान भाइयों को होली का शुभकामना दे रहा है। मैं परमानंद राय।